Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying issue of debentures और उसमें आज जो एग्जैक्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज टाइप ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर कितने टाइप का होता है। डिवेंचर्स कैन बी क्लासिफाइड और कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फोर थिंग्स। वन इज सिक्योरिटी के बेस पे क्लासीफाई हो सकता है, दूसरा रिडम्पशन के टाइप में, और तीसरा रजिस्ट्रेशन टाइप में, चौथा कन्वर्टेबिलिटी टाइप में। तो दीज आर कॉल्ड टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। सिक्योरिटी का बेस पे फर्स्ट वन इस बेस पे होगा, इट कैन बी सिक्योर्ड डिवेंचर्स या अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। और रिडम्पशन के बेस पे अगर हम उसको क्लासिफाई करते हैं दैट इज रिडीमेबल डिवेंचर्स और इरिडीमेबल डिवेंचर्स। थर्ड होता है रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, ऑन बियरर डिवेंचर्स और अनरजिस्टर्ड डिवेंचर्स। कन्वर्टेबिलिटी के बेस पे कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एंड दूसरा नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो हम एक एक करके मतलब इसको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो सिक्योर्ड डिवेंचर्स एंड अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। सिक्योर्ड डिवेंचर क्या होता है? सिक्योर्ड डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स व्हिच आर सिक्योर्ड बाय either fixed or floating charge, either fixed or floating charge on the assets of the company. A charge on the assets of the company is registered with the registrar of companies. जब डिवेंचर इश्यू होता है उसके साथ फिक्स्ड चार्ज हो सकता है या फ्लोटिंग चार्ज हो सकता है। फिक्स्ड चार्ज में एक पर्टिकुलर एसेट, सपोज प्रोडक्शन प्लांट एट पुणे इज सिक्योर्ड अंडर डिवेंचर्स 8% डिवेंचर्स इशूड ऑन दिस डेट। अगर वो प्लांट का वैल्यू 1200 करोड़ का है और कंपनी 1000 करोड़ का डिवेंचर इश्यू करेगा तो उसके ऊपर वो सिक्योर्ड होगा, दैट इज फिक्स्ड चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज होता है कि अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाता है तो एसेट जब बिकेगा पहले डिवेंचर होल्डर का क्लेम सेटिस्फाई करने के बाद बाकी प्रेफरेंस शेयर होल्डर देन इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये होते हैं फ्लोटिंग चार्ज। A charge on the assets of the company is registered with register of companies. ये जो फ्लोटिंग या फिक्स चार्ज दोनों ये कंपनी का रजिस्टर के पास रजिस्टर होता है कि ये एसेट्स इस डिवेंचर पे रजिस्टर्ड है। देन अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स क्या है? अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स व्हिच आर नॉट सिक्योर्ड, जो कि सिक्योर्ड नहीं है बाय ए चार्ज, not secured by a charge on the assets of the company. कंपनी का assets के ऊपर इनका कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे नॉर्मल क्रेडिटर होते हैं, कंपनी अगर लिक्विडेट हुआ सबको पैसे मिलेगा नॉर्मल क्रेडिटर को, इनको अगर बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। तो मीनिंग ऑफ चार्ज, ये चार्ज का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज? द टर्म चार्ज means securing the loan by mortgaging specific asset towards the loan. चार्ज का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एसेट को ए लोन के तरफ मॉर्गेज कर देना। मॉर्गेज का हिंदी मीनिंग होता है गिरवी रखना। इट मीन्स इफ द कंपनी डज नॉट मीट इट्स ऑब्लिगेशन, अगर कंपनी अपना ऑब्लिगेशन को नहीं मतलब मीट करता है, नहीं पूरा करता है, यानी इंटरेस्ट एंड डिवेंचर का अमाउंट नहीं देता है, द लेंडर कैन, यानी द डिवेंचर होल्डर इज द लेंडर कैन गेट इज पेमेंट फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ अ मॉर्गेज एसेट्स। अपना लोन और इंटरेस्ट दोनों एसेट को, जो मॉर्गेज एसेट है उसको बेच के रियलाइज कर सकता है। और इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, अगर कंपनी बंद हो गया अपने आप, वाइंडिंग अप हो गया, लिक्विडेट हो गया, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फ्रॉम द ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर होते हैं कोई जुडिशियरी से कोई मतलब अपॉइंटी होगा जो कि
कंपनी का असेट्स बेचने के बाद लायबिलिटी पे करेगा, तो उससे ये डिवेंचर होल्डर पेमेंट ले लेंगे। ये चार्ज में भी आइदर फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज, दो टाइप का होता है, फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। ये 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए सारे इंपॉर्टेंट है। ए चार्ज क्रिएटेड ऑन डेफिनाइट एसेट of a permanent nature such as land, building, machinery, etc. is known as fixed charge. Fixed charge क्या होता है? A charge created on definite assets of a permanent nature. जैसे लैंड, बिल्डिंग, ये परमानेंट नेचर होता है। बड़े बड़े मशीन्स, प्लांट, ये सारे परमानेंट नेचर का होता है। इसके ऊपर जो चार्ज होता है, ये अगर मॉर्गेज करते हैं और इसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। A charge is a floating charge. Floating charge क्या होता है? When no specific asset but all assets, कोई एक पर्टिकुलर एसेट नहीं, नो स्पेसिफिक एसेट बट ऑल एसेट्स, से स्टॉक आज है, बिक गया आधा, कल पूरा बिक गया, नेक्स्ट डे पूरा स्टोर भर गया, ये होते हैं फ्लोटिंग, आता जाता रहता है। एक्सेप्ट दोज चार्ज बाय वे ऑफ अ फिक्स चार्ज, मतलब कंपनी का अगर कोई फिक्स चार्ज है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, उसको छोड़ के बाकी जो होता है, दे आर चार्ज एज सिक्योरिटी। तो जैसे स्टॉक हो गया, यू कैन से डेटर भी हमारा एसेट है, डेटर के ऊपर जो फ्लोटिंग चार्ज हो गया, डेटर आज है, कल पेमेंट दे दिए, परसों और उधार ले लिए, बढ़ता गया, तो ये होते हैं फ्लोटिंग चार्ज। ये फ्लोटिंग चार्ज होल्डर has a presence over an unsecured creditor for getting his claims in the event of winding up of the company. कंपनी विंडिंग अप होगा तो ये फ्लोटिंग चार्ज होल्डर, जिसके पास ये फ्लोटिंग चार्ज का होल्डिंग होगा, डिवेंचर अगर फ्लोटिंग चार्ज होगा, हैज ए प्रेफरेंस ओवर एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर सेटिंग अप हिज क्लेम्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसे मिलने से पहले ये डिवेंचर होल्डर को पहले पेमेंट मिल जाएगा, बिकॉज ही इज होल्डिंग ए फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल अदर एसेट्स एक्सेप्ट फिक्स्ड चार्ज एसेट्स। जिस एसेट में फिक्स चार्ज है वो पहले जो लेंडर्स फिक्स चार्ज के होल्डर हैं उनको पेमेंट मिलेगा उससे। अगर उससे कुछ पैसे बचेगा तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लेंडर्स से पहले जिनके पास फ्लोटिंग चार्ज होगा उनको पेमेंट मिलेगा। दे आर प्रीफर्ड ओवर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये होता है चार्ज। तो रिडीमेबल और इरिडीमेबल डिवेंचर्स, रिडीमेबल डिवेंचर्स होता है, देन कम्स योर रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल डिवेंचर्स। वन में रिडीमेबल डिवेंचर्स, रिडीमेबल डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स दैट आर रीपेबल, उनको पैसे वापस दे देते हैं, रिपेबल बाय द कंपनी ऑन मैच्योरिटी। कंपनी उनका सब 10 साल के लिए इशू है, 10 साल पूरा हो गया, उनको रिपेमेंट दे देंगे। इज फॉर एग्जाम्पल दैट इज एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड, एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड एज पर द टर्म्स ऑफ इशू। इशू के टाइम पे लिखा होता है 10 साल के लिए इशू है, 10 साल पूरा हो गया, या 3 साल के लिए इशू है, 3 साल पूरा हो गया, उनको रिपेमेंट कर देते हैं। And what is irredeemable debenture then? Irredeemable debentures are those debentures that are not repayable, that are not repayable, उनको वापस नहीं दिया जाता है पैसे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी जब तक है तब तक पैसे वापस नहीं मिलेगा। Hence are repaid on only on the company is wound up, when the company is wound up। कंपनी जब लिक्विडेशन में चले जाता है, बंद हो जाता है कंपनी, कंपनी का एसेट्स बेच देते हैं, लायबिलिटी पे अप करते हैं, उस टाइम ये डिवेंचर होल्डर को पैसे मिलेगा। हेंस दे आर रीपेड ओनली व्हेन द कंपनी इज वुंड अप। कंपनी अगर बंद होता है, विंडिंग अप होता है, तब मिलता है पैसे। देन कम्स योर अनरजिस्टर्ड डिवेंचर। अनरजिस्टर्ड डिवेंचर्स, रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड और बियरर डिवेंचर्स। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका 2 नाम होता है, एक तो अनरजिस्टर्ड, एक होता है बियरर। अनरजिस्टर्ड मतलब किसी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होगा, बियरर मतलब जो लेकर आएगा डिवेंचर को उसी को ओनर माना जाएगा।
तो these are the those type of debentures. So that is like this. I'll explain this. तो रजिस्टर्ड डिवेंचर्स में रजिस्टर्ड डिवेंचर्स क्या होता है? रजिस्टर्ड डिवेंचर्स आर द डिवेंचर्स दैट आर रजिस्टर्ड इन द कंपनीज रिकॉर्ड्स इन द नेम ऑफ द होल्डर। जो बंदा डिवेंचर को होल्ड करता है उसका नाम कंपनी में लिखा होता है। इनकेस खो गया तो वो बंदा क्लेम कर सकता है कि मेरे नाम पे थे और किसी के हाथ में चला गया या कहीं खो गया। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ सब डिवेंचर्स इज पेएबल टू द रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर्स। जिन्होंने रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर होते हैं उन्हीं को इसके ऊपर ब्याज और उसका मूल राशि यानी प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों मिलेगा। द ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर्स इन दिस केस रिक्वायर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ए ट्रांसफर डीड। यही जो इसी टाइप का रजिस्टर्ड डिवेंचर्स अगर एक बंदा दूसरे बंदे को डिवेंचर को बेचता है तो वो डायरेक्ट ऑन डिलीवरी नहीं हो पाएगा। दैट रिक्वायर्स एग्जीक्यूशन ऑफ ए ट्रांसफर डीड। दलील बनता है, ये ट्रांसफर डीड बनता है जिसमें लिखा होता है ये बंदा सेलर होल्डर जो था वो इस नए बंदे को बेचा है। ट्रांसफर डीड के थ्रू एग्जीक्यूशन होता है। देन कम्स योर अनरजिस्टर्ड और बियरर डिवेंचर, जो कि जिसके पास वो डिवेंचर होगा वो उसका ओनर माना जाएगा। इसको रजिस्टर्ड डिवेंचर बोलते हैं। बियरर डिवेंचर, बियर मतलब जो लेके जा रहा है, दैट इज कॉल्ड बियरर डिवेंचर। दो नाम होता है। तो रजिस्टर्ड और बियरर डिवेंचर आर द डिवेंचर्स दैट आर नॉट रजिस्टर्ड इन रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के रिकॉर्ड में उसका होल्डर के नाम पे रजिस्टर नहीं होता। ये किसके पास है? दीज डिवेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी। अगर मैं राम को बेचूंगा, मिस्टर राम को, तो मैं मिस्टर राम को डिवेंचर दे दिया, पैसे लिया नहीं लिया, कैसे बेचा, दान दे दिया, तो वो खाली डिलीवरी देते ही मिस्टर राम उसका ओनर बन जाएंगे। इंटरेस्ट इज पेड टू द पर्सन हु प्रोड्यूसेस कूपन्स अटैच टू द डिवेंचर। इंटरेस्ट उसके ऊपर मिलता है, वो प्रोड्यूसेस कूपन्स अटैच टू द डिवेंचर। डिवेंचर के साथ इंटरेस्ट कूपन लगा होता है। तो कूपन तो 6 महीने या 3 महीने या हर महीने या 1 साल में इंटरेस्ट का जो ड्यू डेट है, वो ड्यू डेट में अगर आप कूपन दोगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। देन नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होता है और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होता है? तो पहले हम देखते हैं कि कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होता है, वो कैसे कन्वर्ट होता है। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर द डिवेंचर्स दैट आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स। तो डिवेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या ना ही कोई 7% इंटरेस्ट डिवेंचर्स को 9% इंटरेस्ट डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ ए पार्ट ऑफ द डिवेंचर अमाउंट इज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, दे आर नोन एज पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। जो डिवेंचर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। अगर उसके कुछ हिस्सा जैसे 20% ऑफ द डिवेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, बैलेंस विल बी पेएबल इन कैश, तो वो होगा पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। इफ फुल अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, दे आर नोन एज फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कंप्लीटली कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप डिवेंचर होल्डर के पास ऑप्शन होता है, अगर कन्वर्ट करना नहीं चाहेगा तो वो कैश क्लेम कर सकता है। देन नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स मतलब वो कन्वर्ट हो नहीं सकता। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स दैट आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, ये होता है। और देन डिवेंचर ट्रस्ट डीड क्या होता है? डिवेंचर ट्रस्ट डीड, company issuing debentures to public requires to appoint trustees and execute a trust deed। तो ये जो कंपनी इशू कर रहा है इशूइंग डिवेंचर्स टू द पब्लिक रिक्वायर्स टू अपॉइंट ट्रस्टीज एंड एग्जीक्यूट ए ट्रस्ट डीड। ट्रस्टी को अपॉइंट करता है और एक ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करता है। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रस्टीज। जो ट्रस्टीज होते हैं उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है to protect the interest of debenture holders through
द पावर्स ग्रांटेड बाय द ट्रस्टी। जो ट्रस्ट डीड में ट्रस्टी को पावर दिया जाता है इन केस कंपनी डज नॉट लुक इनटू द इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर। मतलब डिवेंचर होल्डर के मतलब सपोर्ट में उनको इंटरेस्ट टाइमली पेमेंट हो रहा नहीं, उनका लेंडिंग अमाउंट जो कंपनी को दिया हुआ है वो सेफ है ना नहीं, या और इसका देखभाल करता है ट्रस्टी। और ये ट्रस्टी के पास ये पावर कहाँ से आता है ना, कंपनी एक ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करता है और ट्रस्टी भी अपॉइंट करता है। वो ट्रस्ट डीड में दिया हुआ पावर में जो पावर ग्रांट करता है कंपनी ट्रस्टीज को, वो ट्रस्टीज उसको देखते हैं कि डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड है ना नहीं। दैट इज ऑल अबाउट दिस क्लास। वी स्टडीड अबाउट the debentures, type of debentures and debentures trust deed.